सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी इस चैप्टर में हम खाने के बारे में बात करेंगे और ये खाना हमको कहाँ से मिलता है, यानी जितनी भी खाने की चीज़ें हैं वो हमको कहाँ से हासिल होती है, उसकी बात इस चैप्टर में हम करेंगे। अब आपको ये चैप्टर और आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे वो सारे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी बिल्कुल लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। जो एक्टिविटीज़ हैं, टेबल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सारा कवर होगा ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आज आपने घर में क्या खाया? सब्जी खाई, राजमा खाया, पराठा खाया, दाल खाई, या फिर शाही पनीर खाई, या खीर खाई, या चिकन खाया, या फिश, या हलवा, या बिरयानी, या कबाब? अरे खाया क्या? तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी खाया बस ठीक है। अच्छा, ये पता करो कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। क्या जो खाना आपने कल खाया था वही आज भी खाया? तो हम सभी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं अलग अलग टाइम पे। भाई कल आपने कुछ खाया होगा, आज कोई दूसरी चीज़ आपने खाई होगी, सुबह आपने कुछ खाया होगा, शाम को कुछ और खाओगे। आपने कुछ खाया, आपके दोस्त ने कुछ खाया, ठीक है। तो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। इज़न्ट इट? क्या ऐसा नहीं है? तो इसमें पहला टॉपिक आता है 1.1 फूड वैरायटी, यानी जो अलग अलग खाने की चीज़ें हैं उसी को हम कहते हैं कि अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो इसमें पहली एक्टिविटी है, अपने दोस्तों से स्कूल में आपको पूछना है कि वो आज दिन में क्या खाने वाले हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स। और कोशिश करो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके वो फ्रेंड्स जो कि दूसरे स्टेट में रहते हैं इंडिया के, यानी मान लो आप यूपी से हो तो वो आपका फ्रेंड जो गुजरात में रहता हो, या फिर वो महाराष्ट्र में रहता हो, या मध्य प्रदेश में रहता हो, कहीं रहता हो आपके स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में। तो ऐसा कोई दोस्त है जो बाहर रहता है दूसरे स्टेट में, तो उससे भी आप पूछो कि वो आज क्या खाने वाला है। अब सारे आइटम्स आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं, जो आपको ये नीचे टेबल दिया हुआ है 1.1। और जितने दोस्त आपके हो सकें उतने दोस्तों से आप ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर लो। तो वैसे तो ये आपको अपने से करना है, अपने जो भी दोस्त हैं जिनसे भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है उनके नाम लिख लो और फूड आइटम्स लिख लो। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे रैंडमली कुछ नाम ले लेता हूँ और उनके फूड के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला नाम लेट सपोज हम राहुल ले लेते हैं, ठीक है। इसने मान लो खाई आज रोटी। आपने पूछा तो उसने बताया कि मैंने रोटी खाई है और मैंने दाल ये खाई है। दूसरा दोस्त है आपका, मान लो उसका नाम है सोनू, उसने क्या खाया? चिकन करी। और तीसरा दोस्त हम मान लेते हैं ये नीरज हो गया। इसने क्या खाया भाई? इसने खाया खीर। आप ज़रूरी नहीं कि यही वाला लिखो, जो आपके दोस्त होंगे जो उन्होंने खाया होगा वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ फूड्स की इमेज बनी है, आप ये भी लिख सकते हो। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सी वैरायटी है खाने की। अब सवाल ये उठता है, ये जो खाने की चीज़ें हैं वो कैसे बनी होती हैं, किन चीज़ों से मिला के बनती हैं। अब आप पके हुए चावल के बारे में जो आपके घर में बनता है उसके बारे में सोचो, जिसकी इमेज यहाँ देख सकते हो राइट साइड में है। हम क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी के अंदर बॉईल करते हैं, यानी पहले पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, जो उबलने लगता है उसमें चावल डाल देते हैं, या जिस तरह से भी बनाते हैं अलग अलग लोग। ऐसे भी बनाया जाता है कि हमने एक बर्तन में चावल ले लिया, उसमें पानी डाल दिया और उसके बाद फिर हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया और वो पक के चावल बन जाता है। तो यहाँ पर दो मटेरियल्स का हमने इस्तेमाल किया चावल को बनाने के लिए, तो इन्हें हम मटेरियल्स कह सकते हैं, या इसका एक और नाम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर। इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल होते हैं जो कोई भी खाने की चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो दो मटेरियल इस्तेमाल होंगे, या हम कह सकते हैं दो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे आपको बॉइल्ड राइस, यानी जो हमारा पका हुआ चावल है उसको बनाने में। वो दो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? एक तो आपका कच्चा चावल हो गया, रॉ राइस हो गया, और आपका वाटर हो गया। अब कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जहां बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, मैनी इंग्रेडिएंट्स। जैसा आपका एग्जांपल ले लें हम वेजिटेबल कड़ी। वेजिटेबल कड़ी बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? वेजिटेबल ज़रूरत है, सॉल्ट यानी आपका नमक हो गया, स्पाइसेस यानी आपके मसाले हो गए, ऑयल यानी आपका तेल हो गया। इस तरह से और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अब हमारे सामने एक्टिविटी 2 है, इसे भी हम देख लेते हैं। अब वो आइटम्स आप चूज़ करो जो कि आपने टेबल 1.1 में लिखे थे, और पता लगाने की कोशिश करो कि उनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं उसे बनाने के लिए। अपने दोस्तों से भी आप डिस्कस कर सकते हो, और जो घर के बड़े हैं, एल्डर हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो। उन्हें आप टेबल 1.2 के अंदर लिस्ट करो। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं नीचे टेबल में, और भी आइटम्स इसमें आपको ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर फूड आइटम्स हैं
और ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। फूड आइटम में हमने पहला आइटम ले लिया रोटी, या जिसे हम चपाती कहते हैं। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? आटे की ज़रूरत पड़ेगी। अब रोटी अलग अलग टाइप की बनती है। गेहूं की रोटी बनती है तो गेहूं का आटा लगेगा उसमें। जौ की रोटी बनती है, मैदे की रोटी बनती है, बेसन की रोटी बनती है, अलग अलग टाइप की रोटी बनती है, तो उसी का आटा लगेगा। और आपका पानी लगता है इसमें। दाल की बात कर लें तो एक तो दाल तो लगेगी ही, उसमें पानी भी लगता है, सॉल्ट और ऑयल भी लगता है, या ऑयल डालो या घी डालो, और स्पाइसेस यानी मसाले भी लगते हैं। अब जैसे यहाँ हमने खीर लिखा था, तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, खीर। तो खीर कैसे बनती है? खीर में आपका पहली चीज़ तो मिल्क होता है, मिल्क लगता है, और राइस यानी चावल भी लगता है। खीर मीठी होती है तो आपका शुगर भी लगेगा, ठीक है। और भी चीज़ें जैसी आपको खीर बनानी है वो डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें तो मेन है जो मैंने लिख दी। अब हम चलिए चिकन करी भी ले लेते हैं। इसमें क्या लगता है आपका? एक तो चिकन तो लगेगा ही, फिर आपका यहाँ पर भी स्पाइसेस यानी मसाले लगेंगे, ऑयल लगेगा आपका, और आप लिख सकते हो वाटर लगेगा। इस तरह से आप और भी आइटम्स यहाँ लिस्ट कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल लिख दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, क्या जानकारी हमको मिली? क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं अलग अलग फूड में। जैसे आप चिकन करी बनाओ या वेजिटेबल करी बनाओ, सॉल्ट वहाँ लगेगी। दाल बनाओ, वहाँ भी सॉल्ट लगेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत सारे फूड में इस्तेमाल होते हैं। इसे आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? तो इसका डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस चैप्टर की और वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, ऐसे वीडियो चल रही होगी। पहले तो आप लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे देख रहोगे एरो टाइप के नीचे बन के आ रहा है, वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो सारे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसके आगे जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो पार्ट वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।